नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल एमएस एकेडमी में, जहां मैं मुलायम सिंह यादव लेके आया हूं आज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का थर्ड लेक्चर, जो कि फर्स्ट सेक्शन है। तो थर्ड लेक्चर में हम जैसे सेकंड लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि मैं बताऊंगा आपको कि नेगेटिव साइन क्यों लेते हैं। फैराडेज के जो दो नियम थे, पहला नियम ये कहता है कि यदि कोई कॉइल में लिंकिंग मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज किया जाए तो एक ईएमएफ इंड्यूस होगा। दूसरा वाला ये कहता है कि कितना होगा, उसको उन्होंने बताया था कि E इज इक्वल टू माइनस डी फाइव बाई डी टी। और मैंने बताया था कि मैंने बताऊंगा आपको कि ये नेगेटिव साइन क्यों लेते हैं। तो एक्चुअली ये नेगेटिव साइन इसलिए लेते हैं क्योंकि जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है वो नहीं चाहता है कि फ्लक्स में कोई चेंज हो, क्योंकि इंड्यूस्ड ईएमएफ ऑलवेज अपोजेस द चेंज इन द मैग्नेटिक फ्लक्स। इसलिए हम इसलिए इस इक्वेशन में एक नेगेटिव साइन लगा देते हैं। This negative sign indicates that the induced EMF always opposes the change in the magnetic flux. यही है इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस। तो यदि कोई पूछता है कि व्हाट इज द फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ द नेगेटिव साइन इन द इक्वेशन ऑफ द फैराडेज, फैराडे का जो इक्वेशन है उसका नेगेटिव साइन जो आ रहा है उसका सिग्निफिकेंस क्या है, आप बता सकते हो कि जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है वो और जो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है वो दोनों आपस एक दूसरे को जो है विरोध करते हैं एक दूसरे का। और यही नहीं बल्कि लेंज लॉ को हम लोग समझते हैं, वो क्या कहता है। तो जो अपना लेंज लॉ है, द लेंज लॉ स्टेट्स दैट द पोलैरिटी ऑफ द इंड्यूस्ड ईएमएफ, मैं बताया था आपको पिछले लेक्चर में भी कि जो लेंज लॉ है इसको हम राजेश सर के शब्दों में भस्मासुर का नियम बोलते हैं। यानी कि भस्मासुर की कहानी में उम्मीद है आपको पता है, यानी कि जिससे वो उत्पन्न हुआ उसी का वो विरोध करता है। ये है भस्मासुर का नियम, लेंज लॉ। The polarity of induced EMF is such that it opposes the change in the magnetic flux responsible for its own production। यानी कि जो EMF इंड्यूस होता है उसकी पोलैरिटी इस तरह से होती है कि वो चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स का विरोध करता है। आपको पता है चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स की वजह से ही EMF इंड्यूस होता है। फैराडे ने बताया था कि मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज होने से EMF प्रोड्यूस होता है, आपको पता है। ओके, यू नो दैट। अब ये लेंज लॉ ये कहता है कि जो फैराडे लॉ जो ईएमएफ प्रोड्यूस हो रहा है उसकी पोलैरिटी प्लस माइनस इस तरह से एडजस्ट होती है कि जो ईएमएफ जो फ्लक्स में चेंज हो रहा है उसका विरोध हो सके। यानी द ईएमएफ इंड्यूस्ड इन द कॉइल अपोजेस द चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, जो उसको यानी चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स ही ने ईएमएफ को जनरेट किया। ईएमएफ इंड्यूस हुआ चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स की वजह से, और जो ईएमएफ है उसका ही विरोध करता है, यानी जिससे पैदा हुआ उसी का विरोध कर रहा है। इसलिए इसको हम बोलते हैं भस्मासुर का नियम या लेंज लॉ। ठीक है, अब ये लेंज लॉ के बाद हम लोग थोड़ा सा डिस्कशन जो करेंगे वो ये करेंगे कि यदि हमारा जो मैग्नेट है, इसके थोड़ा सा फिजिकल सिग्निफिकेंस को समझते हैं कि जो अपना जो कॉइल है और जो मैग्नेट है एक दूसरे की तरफ यदि आते हैं, सपोज करिए, ये नोट कर लिए होंगे उम्मीद रखता हूं मैं। लेंज लॉ को हम थोड़ा सा और डीपली समझते हैं। We need to understand each and every point. Every points are as important as other. ठीक है, सारे पॉइंट्स हमको समझने चाहिए। समझिए आप, अभी हमारे पास एक मैग्नेट है, सपोज करिए इसका एक नॉर्थ पोल है और इसका साउथ पोल है, और हमने एक कॉइल ले लिया है, सपोज करिए ये कॉइल है। ठीक है, ये कॉइल है। यदि हम कॉइल को स्टेशनरी रखते हैं, मैग्नेटिक जो फील्ड प्रोड्यूस करने वाला अपने पास जो मैग्नेट है उसको हम क्या करते हैं, मूविंग रखते हैं। यदि हम मैग्नेट को कॉइल की तरफ ले आए या मैग्नेट को कॉइल से दूर ले जाएं, आपको पता है एक ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा इस कॉइल में, एक ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा। कैसे इंड्यूस होगा, और आपने लेंज से पढ़ा कि इसकी जो पोलैरिटी होगी, जो करंट की पोलैरिटी होगी वो अपोज करेगी फ्लक्स में चेंज। अब आप बताइए, मैं पहले केस ले रहा हूं, ये मैग्नेट है, ये कॉइल है, मैग्नेट इज कमिंग, द नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेट इज बीइंग ब्रॉट टुवर्ड द कॉइल, कॉइल की तरफ इसको ले आया जा रहा है। फर्स्ट केस में नॉर्थ पोल आ रहा है, नॉर्थ पोल के आने से ये मैग्नेटिक फ्लक्स क्या हो जाएगा, बढ़ता जाएगा। मैग्नेटिक जैसे नजदीक आएगा मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ेगा, दूर जाएगा मैग्नेटिक फ्लक्स घटेगा। ये तो सिंपल बात है, आपको बताने की जरूरत नहीं है। यानी नॉर्थ पोल कम आ रहा है बाहर की तरफ, यानी नजदीक आ रहा है कॉइल की तरफ, मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकिंग विद द कॉइल विल इंक्रीज। ड्यू टू दिस एक मैग्नेटिक एक ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा इसमें, और जो ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा, मैं बताया था लेंज लॉ ये कहता है कि जो ईएमएफ होगा वो इसमें विरोध नहीं करना चाहेगा, यानी ये चाहेगा ये इसमें करंट फ्लो होगी
वो करंट भी एक फ्लक्स जनरेट करेगी और वो फ्लक्स इस फ्लक्स का विरोध करेगी। यानी विरोध करने के लिए उसकी डायरेक्शन इधर होनी चाहिए, विरोध करने के लिए उसकी डायरेक्शन इधर होनी चाहिए। तो आपको बताया गया है उधर के लिए आपको मतलब यदि आपको विरोध कराना है तो आपको एक करंट प्रोड्यूस कराना पड़ेगा। सपोज करिए दिस इज द मैग्नेट, दिस इज द बार मैग्नेट और ये जो कैप लगा हुआ सिरा है इसका, ये आपका क्या है, वो सपोज करिए वो आपका नॉर्थ पोल है या और ये आपका कॉइल है। थोड़ा सा मैं प्रयास करता हूँ आपको समझ में आ जाए। ये कॉइल है, सपोज करिए ये कॉइल है अपना, ये कॉइल है, ये मैग्नेट है, मैग्नेट का नॉर्थ पोल है। मैग्नेट का नॉर्थ पोल इज कमिंग टुवर्ड द कॉइल, मैग्नेट का नॉर्थ पोल कॉइल की तरफ आ रहा है, मैग्नेट का नॉर्थ पोल कॉइल की तरफ आ रहा है, केवल आ रहा है, जा नहीं रहा है, केवल आ रहा है मैग्नेट की तरफ। मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकिंग बढ़ता जाएगा, मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकिंग बढ़ता जाएगा। उस दशा में क्या होगा, एक कॉइल में एक करंट फ्लो होगी, एक वोल्टेज इंड्यूस होगा डेफिनेटली। तो वोल्टेज की वजह से करंट इंड्यूस होगा और उस करंट की वजह से एक फ्लक्स होगा। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट पढ़ चुके हैं आप। तो उसके वजह से यह एक फ्लक्स प्रोड्यूस करेगा और वो फ्लक्स इसका विरोध करेगा। यही तो है लेंजला। लेंजला यही कहता है इसमें एक फ्लक्स उत्पन्न होगा और इसका विरोध करेगा, इसमें चेंज का विरोध करेगा। यानी ये बढ़ रहा है तो फ्लक्स ये चाहेगा कि ये न बढ़े, यदि ये घट रहा होता तो ये फ्लक्स चाहता कि ये न घटे। यानी घटने का भी विरोध करता है, बढ़ने का भी विरोध करता है। यही लेंजला है। तो ये लेंजला क्या कहता है कि लेंजला चाहेगा कि इसमें करंट फ्लो हो और उसकी फ्लक्स की डायरेक्शन इसके अपोजिट हो। यानी हमको करंट की जो है ये डायरेक्शन चाहिए, ये डायरेक्शन ऑफ करंट। तो फ्लक्स की मैग्नेटिक फ्लक्स की डायरेक्शन, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, इस तरह से, तभी तो इसका विरोध हो जाएगा। यानी एमसी यानी मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द कॉइल की डायरेक्शन इधर हो जाएगी, फ्लक्स की डायरेक्शन इधर हो जाएगी, मैग्नेटिक फ्लक्स जो इसका था इसकी डायरेक्शन इधर थी। तो यहाँ पे अपोज कर रहा है, इसी अपोजिशन की वजह से नेगेटिव साइन लगता है और ये अपोजिट कर रहा है। ये कॉइल देखिए आप समझिए, इसमें चेंज की वजह से ही उत्पन्न हुआ है। दिस मैग्नेटिक फ्लक्स इज बीइंग, यानी कि हमने बताया था कि जैसे ही कि ये जो अपना मैग्नेट है इधर तरफ आएगा, ये मैग्नेटिक फील्ड का विरोध होगा। ये विरोध होगा इस तरह से कि जो हमारी इंड्यूस्ड ईएमएफ है, इंड्यूस्ड ईएमएफ की वजह से जो करंट फ्लो हो रहा है, उस करंट की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड हो रहा है, उस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से जो फ्लक्स है, वो फ्लक्स और ये फ्लक्स आपस में एक दूसरे का विरोध करें। यानी फ्लक्स की डायरेक्शन इधर है तो यानी कि फ्लक्स आ रहा है इधर ब्लिंकिंग, तो हमारा फ्लक्स इधर होगा, यानी हम इधर को करंट फ्लो करेंगे। यानी इधर को करंट फ्लो करने के लिए इसको हमें नॉर्थ पोल की तरह ट्रीट करना होगा। यानी कि ये करंट जो है आप सपोज करिए ये एंटी क्लॉकवाइज है, किधर है, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज जो है इसमें करंट फ्लो होगी इस कॉइल में। इस कॉइल में एंटी क्लॉकवाइज फ्लो क्यों हो रही है, क्योंकि हमें इसका विरोध करना है। सपोज करिए सेकंड कंडीशन हम लोग लेते हैं, हम अब नॉर्थ पोल को अवे फ्रॉम द कॉइल ले जा रहे हैं। यानी कि अभी तक नॉर्थ पोल इधर आ रहा था, नॉर्थ पोल इधर आ रहा था, अब क्या होगा, यही नॉर्थ पोल अब अवे फ्रॉम द कॉइल जाएगा। यानी अवे फ्रॉम द कॉइल यानी कॉइल से दूर। जैसे ही कॉइल से दूर जाएगा, फ्लक्स जो लिंकिंग है उसमें चेंजेस आएगा। ये अपना कॉइल है, सपोज करिए सी है, ठीक है, और ये अपना नॉर्थ और साउथ पोल है, नॉर्थ और ये साउथ पोल। अब इधर जा रहा है, इसकी वेलोसिटी वी वेलोसिटी हम चाह रहे हैं ये दूर जाए। ये हम कॉइल जो मैग्नेट है, मैग्नेट का नॉर्थ पोल इधर ही है, साउथ पोल इधर ही है। नाउ आई एम सेंडिंग इट अवे फ्रॉम द कॉइल। कॉइल को अवे करेंगे तो जो मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकिंग है, द मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकिंग द कॉइल विल कीप ऑन रिड्यूसिंग, और ये घटता रहेगा। जैसे ही ये घटेगा तो इसमें जो मैग्नेटिक फ्लक्स उत्पन्न हो रहा है, जो ईएमएफ इसमें जनरेट हो रहा है, इंड्यूस हो रहा है, वो ईएमएफ चाहेगा कि इस मैग्नेटिक फ्लक्स को रोका जाए। यानी जो घट रहा है इसे घटने न दिया जाए। उसके लिए क्या होगा, यानी क्या होगा, यानी मैग्नेटिक फ्लक्स जो इसकी डायरेक्शन इधर को है, इसकी डायरेक्शन तो इधर ही रहेगी हमेशा, क्योंकि नॉर्थ पोल है। नॉर्थ पोल से, मैग्नेट के नॉर्थ पोल से हमेशा मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स निकलती है, साउथ पोल पे टर्मिनेट होती है। उस दशा में क्या होगा कि ये जो अपना मैग्नेटिक फील्ड उसमें उत्पन्न होगा, कॉइल में ईएमएफ उत्पन्न होगा, उसके वजह से मैग्नेटिक फील्ड जो इसकी डायरेक्शन है उसकी भी सपोर्ट करेगा। समझ कर, और वे जाएगा तो सपोर्ट करेगा, सपोर्ट करेगा। उसके लिए क्या चाहिए, उसके लिए हमको चाहिए कि मैग्नेटिक फील्ड उधर इधर ही उत्पन्न हो। यानी कि हम चाहेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड जो है, मैग्नेटिक फील्ड इसका सपोर्ट करे। दूर जा रहा है तो चाहेगा कि सपोर्ट करे ताकि वो बरकरार रहे, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज ना हो, कम ना हो। तो इसलिए यहाँ पे साउथ पोल बन जाएगा और इसमें जो करंट होगी, अब इसमें क्लॉकवाइज करंट फ्लो होगी। क्लॉकवाइज करंट की वजह से जो मैग्नेटिक फ्लक्स होगा इस डायरेक्शन में होगा, इसी डायरेक्शन में, यानी सपोर्ट होगा।
यानी कि उम्मीद है आप इन दोनों बातों से समझ गए होंगे। यानी कि जब इस नॉर्थ पोल को हम इससे अवे ले जा रहे हैं, इसको हम सपोज करिए करंट, ये अपना कॉइल है, तो जैसे ही कॉइल अवे जाएगा, सॉरी कॉइल अवे जाए या मैग्नेट जाए, कॉइल स्टेशनरी है, मैग्नेट अवे जाएगा, फ्लक्स लिंकिंग घटेगा यानी कि चेंज होगा, और ये अपना जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है इसका विरोध करेगा, चेंज नहीं होने देगा। चेंज नहीं होने देगा बोले तो उसमें जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है उसकी पोलैरिटी इस तरह से हो जाएगी, इधर नेगेटिव और इधर पॉजिटिव, और इस तरह से इधर ठीक है, ये क्लॉकवाइज यानी इसको इधर करेंगे ना, इधर नेगेटिव और इधर पॉजिटिव, यानी कि सॉरी इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव इधर नेगेटिव, ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अपना करंट फ्लो। तो यही जो पोलैरिटी है, ये पोलैरिटी डिसाइड करता है अपना लेंज लॉ। लेंज लॉ ही पोलैरिटी को डिसाइड करता है किधर प्लस किधर माइनस। ये एज्यूम्ड है, दिस नॉट हैपेंस एक्चुअली, होता है, लेकिन ये प्रैक्टिकली जो है आप विजिबल नहीं कर सकते हो, ये अंदर मतलब इंटरनल है, दिस यू कैन नॉट सी फ्रॉम द फिजिकली फ्रॉम द आउटवर्ड, ठीक है, आप देख नहीं सकते, ठीक है। सेकंड केस, दो केसेस हमने देख चुका। तीसरी केस और चौथी केस क्या हो सकती है? तीसरी केस और चौथी केस ये हो सकती है कि हमारा जो नॉर्थ पोल है और जो साउथ पोल है, जो नॉर्थ और साउथ है उसको हम चेंज कर दें, यानी कि अब हमारा जो मैग्नेट हो जाएगा उसका साउथ पोल इधर और नॉर्थ पोल अवे फ्रॉम द कॉइल हो जाए। और हम क्या कर रहे हैं, जैसे ही पहली दशा में ये डायरेक्शन बदल जाएगी, आपको पता है इधर टर्मिनेट होता है, ये डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन जो है चेंज हो जाएगी, ये इधर को टर्मिनेट होता है, नॉर्थ पोल से निकलता है, साउथ पोल पे टर्मिनेट होता है मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऑफ फोर्स। तो अभी क्या होगा उसको समझिए, जैसे ही इसको यानी जैसे ही अब इस कॉइल को, जैसे कॉइल को स्टेशनरी रखते हुए मैग्नेटिक फील्ड को इसके तरफ ले आएंगे, यानी कि फ्लक्स बढ़ेगा, इसको जब नजदीक ले आएंगे फ्लक्स बढ़ेगा और इंड्यूस ईएमएफ फ्लक्स का विरोध करेगा। फ्लक्स का विरोध करने के लिए अब इसमें जो प्रोड्यूस्ड जो फ्लक्स की डायरेक्शन है उसके अपोजिट होना चाहिए। अपोजिट होने का मतलब क्या है? अपोजिट होने का मतलब इसको हमें इधर फ्लक्स बनाना है, यानी कि इधर नॉर्थ पोल ही उत्पन्न होगा। समझ पा रहे हो आप बात को? उम्मीद है आप समझ रहे हो। तो नॉर्थ पोल ही इधर जो है मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स टर्मिनेट होती है साउथ पे। तो जैसे ही हम इसको v वेलोसिटी से या किसी भी वेलोसिटी से इधर हम टुवर्ड द कॉइल ले आते हैं, कॉइल की तरफ ले आएंगे तो लिंकिंग मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ेंगी, उसका ये विरोध करेगा इंड्यूस्ड ईएमएफ लेंज लॉ की वजह से। तो विरोध करेगा मतलब फ्लक्स में चेंज नहीं होने देगा, अपोज करेगा, बढ़ने नहीं देगा। बढ़ने नहीं देगा मतलब घटाएगा, घटाएगा मतलब फ्लक्स की डायरेक्शन अब इधर होनी चाहिए। इधर के लिए हमको फ्लक्स की जो है करंट हमें ये साउथ पोल देखा आपने, जब यहाँ नॉर्थ पोल इधर की तरफ आ रहा था, तो जब ये नॉर्थ पोल था तो ये नॉर्थ पोल की तरफ ट्रीट कर रहा था, जब ये साउथ पोल अंदर की तरफ आ रहा है तो ये साउथ पोल की तरफ ट्रीट कर रहा है। ये बात है जो समझने की बात है। कंक्लूजन, इफ इट इज नॉर्थ पोल कमिंग toward the coil, it will behave like north pole. If it is south pole coming toward the coil, it will behave like north pole. यदि नॉर्थ पोल है तो ये नॉर्थ पोल की तरफ बिहेव करेगा, साउथ पोल है तो ये साउथ पोल की तरफ बिहेव करेगा। लेकिन कब? जब ये इसके तरफ आएगा तब, जब इससे अवे जाएगा। कंक्लूजन के तौर पे यदि हम चाहें तो नोट कर सकते हैं, आप भी नोट कर सकते हो, ठीक है। कंक्लूजन इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि कंक्लूजन ही है जो आप हमको याद रखता है, ठीक है। कंक्लूजन से ही हम बड़ा बना सकते हैं। पहला टूवर्ड मतलब की ओर। यदि हम टूवर्ड कॉइल आता है, यदि मैग्नेट इज कमिंग टूवर्ड तो जो नॉर्थ पोल है वो नॉर्थ पोल की तरफ बिहेव करेगा, जो साउथ पोल है वो साउथ पोल की तरफ बिहेव करेगा। यदि मैग्नेट का नॉर्थ पोल कॉइल की तरफ आ रहा है तो जो कॉइल है वो नॉर्थ पोल की तरफ बिहेव करेगा। यदि ये मैग्नेट का है, यदि मैग्नेट का यदि मैग्नेट का साउथ पोल कॉइल की तरफ आ रहा है, टुवर्ड द कॉइल आ रहा है, तो जो कॉइल है, कॉइल भी एक साउथ पोल की तरफ बिहेव करेगा। समझ पा रहे हैं? पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन, अवे फ्रॉम द कॉइल, ठीक है। अवे AWAY मतलब अवे मतलब दूर, अवे फ्रॉम द कॉइल। यदि हम मैग्नेट को कॉइल से दूर ले जाते हैं, अवे फ्रॉम द कॉइल, यदि मैग्नेट को हम दूर ले जाते हैं कॉइल से, तब क्या होगा? जैसे ही मैग्नेट को कॉइल से दूर ले जाते हैं, उस दौरान जो मैग्नेट का नॉर्थ पोल है, तो मैग्नेट का नॉर्थ पोल फिक्स है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल होगा ही उसका। कॉइल का किस तरह बिहेव करेगा उसको लिखते हैं। तो मैग्नेट का नॉर्थ पोल यदि दूर जा रहा है तो जो कॉइल है वो साउथ पोल की तरफ बिहेव करके उसे जाने नहीं देगा, उसका विरोध करेगा, ठीक है। और जो
साउथ पोल है, साउथ पोल यदि मैग्नेट का है और ये नॉर्थ इसका जो है ये जो यदि साउथ पोल अवे जा रहा है, इफ साउथ पोल गोइंग अवे फ्रॉम द कॉइल, नाउ द कॉइल विल बिहेव लाइक नॉर्थ पोल। ऐसा क्यों हो रहा है उसको समझिए आप, उम्मीद है आप समझ भी चुके हैं। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि हमें विरोध करना है, हमारी इच्छा है हम विरोध करें, हम अपोजिशन करना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि लेंज ने कहा है कि आप विरोध करिए। तो चलिए, लेंज ने कहा है कि नॉर्थ पोल यदि नॉर्थ पोल की तरफ आ रहा है विरोध करेगा, नॉर्थ पोल साउथ की तरफ जा रहा है तो हमें खींचना है ना, नहीं जाने देना है। तो कैसे रोकेंगे हम? नॉर्थ को साउथ से ही रोका जा सकता है। तो नॉर्थ से हम साउथ की तरफ उसको अट्रैक्ट करते हैं, इधर रिपेल कर रहे हैं, इधर रिपेल कर रहे हैं। यानी कि जब आता है तो रिपेल करता है, जब जाता है तो अट्रैक्ट करता है। सारी चीजें हैं, बहुत सारी चीजें हैं, जितना आप कंक्लूड कर सके उतना ही कम है। 200 मेनी पॉइंट्स आर देयर दैट यू हैव टू रिमेंबर। तो ये पॉइंट रहा आपका, यदि कॉइल नजदीक आता है, टुवर्ड आता है, तो ये मैग्नेट का जो नॉर्थ पोल है यदि टुवर्ड कॉइल आता है तो जो कॉइल में है नॉर्थ पोल की तरफ बिहेव करेगा। यदि मैग्नेट का नॉर्थ पोल कॉइल की तरफ आता है तो जो कॉइल है, कॉइल भी नॉर्थ पोल की तरफ मैग्नेट करेगा, बिहेव करेगा। यदि मैग्नेट का नॉर्थ पोल अवे जाता है कॉइल से तो जो कॉइल है साउथ पोल की तरफ बिहेव करेगा। और यदि मैग्नेट का साउथ पोल अवे जाता है कॉइल से तो जो कॉइल है वो अब नॉर्थ पोल की तरफ बिहेव करेगा। यही चीज है जो आपको समझना है, यही है आपका लेंज लॉ। और ये सारे जो है पॉइंट्स हैं, ये सारे ऑब्जर्वेशंस हैं जो आपको हेल्प करेंगे समझने में, ठीक है, कि लेंज लॉ आखिर क्या है और कैसे हम इसको समझते हैं। अगला जो पॉइंट है वो हमारा है फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। तो चलिए समझते हैं फ्लेमिंग राइट हैंड रूल को। पुट योर हेडिंग लाइक फ्लेमिंग राइट हैंड रूल, जिसको हम लोग समझेंगे बारीकी से और समझेंगे। आपने फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल पढ़ा था, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल पढ़ा, अब पढ़िए फ्लेमिंग राइट हैंड रूल, ठीक है, ठीक है। तो फ्लेमिंग राइट हैंड रूल आप नोट कर सकते हो बड़े में, ठीक है। फ्लेमिंग राइट हैंड रूल क्या बोलता है? तो फ्लेमिंग जो राइट हैंड रूल है वो ये बताता है कि किसी यदि मैग्नेट में यदि हम अपने तीनों जो दिस इज फोर फिंगर या फर्स्ट फिंगर कहिए, दिस इज मिडिल फिंगर या सेंटर फिंगर कहिए, और दिस इज थंब को थंब भी बोलेंगे, ठीक है। चलिए, यदि हम इसको इस तरह से म्यूचुअली परपेंडिकुलर पुट करें, इफ द fingers of the right hand such that the forefinger, middle finger and the thumb they are placed mutually perpendicular to each other, इस तरह से कि ये तीनों एक दूसरे के म्यूचुअली, देखिए ये इसके बीच में 90 डिग्री, ये इसके बीच में 90 डिग्री, और इन दोनों के बीच में भी 90 डिग्री, इसके बीच में भी 90 डिग्री, म्यूचुअली परपेंडिकुलर बोले तो तीनों एक दूसरे से 90 डिग्री। अभी देखिए ये अगर ईस्ट डायरेक्शन है, ये अपवर्ड है, तो ये हमारी तरफ यानी नॉर्थ डायरेक्शन है। यानी कि all these three फर्स्ट फिंगर, मिडिल फिंगर एंड द थंब आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर, एक दूसरे से 90 अंश पे हैं। तो राइट हैंड फ्लेमिंग राइट हैंड रूल क्या कहता है? फ्लेमिंग राइट हैंड रूल ये बताता है कि यदि ये जो फर्स्ट फिंगर है ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को देता हो, यदि जो ये सेकंड फिंगर है, यदि सेकंड फिंगर है ये किसको देता हो, यदि ये आपको करंट को देता हो, ये करंट को देता हो, तो ये जो है आपको ये देगा, ये डायरेक्शन ऑफ कंडक्टर के मोशन को देगा। ये सपोज करिए ये फर्स्ट फिंगर, ये जो फर्स्ट फिंगर है, यदि फर्स्ट फिंगर किसको देता हो, ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को देता हो। यदि आपका जो सेंटर फिंगर है, सेंटर फिंगर बोले तो ये सेंटर फिंगर किसको देता हो, यदि सेंटर फिंगर यदि करंट की डायरेक्शन को देता हो, ठीक है, करंट की डायरेक्शन को, तो जो थंब है आपका, जो थंब है, थंब किसको देगा, ये कंडक्टर के मोशन को, मोशन ऑफ कंडक्टर, यानी डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ कंडक्टर आप लिख सकते हो, डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ कंडक्टर, ठीक है, मोशन ऑफ कंडक्टर। समझने की बात है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फ्लेमिंग राइट हैंड रूल, लेफ्ट हैंड रूल हमने समझ लिया था, उसको हम लोग यहां नहीं समझेंगे, ठीक है। फादर मदर चाइल्ड, दैट वाज अनदर, ठीक है, फादर मदर चाइल्ड, करंट, मैग्नेटिक फील्ड, और ये क्या था, ये था आपका फोर्स की डायरेक्शन थी, ठीक है। अब हम इसको नहीं छूएंगे, अब हम राइट हैंड पे चलते हैं। फ्लेमिंग ने ही दिया था, वही ने, उन्होंने दोनों ही ला बना दिया था, यानी दोनों ही हाथ का इस्तेमाल किया उन्होंने। तो राइट हैंड का क्या बताया उन्होंने कि यदि जो अपनी फर्स्ट फिंगर है, यदि फर्स्ट फिंगर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, यहां भी वही था, यदि फर्स्ट फिंगर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को दे
जो सेंटर फिंगर है वो करंट की डायरेक्शन को दे, तो जो थर्ड फिंगर है यानी जो थंब है, द थंब विल शो द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड, द डायरेक्शन ऑफ किसकी डायरेक्शन, कि किसी भी कंडक्टर पे जो फोर्स लगेगा उसकी क्या डायरेक्शन होगी, किसी भी कंडक्टर पे जो फोर्स लगेगा उसकी डायरेक्शन को राइट हैंड रूल बताता है। तो फ्लेमिंग राइट हैंड रूल उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। दो लॉ हमने इसमें बताया है, एक लेंज लॉ और दूसरा जो लॉ था वो आपका फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। तो फ्लेमिंग राइट हैंड रूल समझने का ये है कि तीनों जो उंगलियां हैं आप पुट योर ऑल द थ्री फिंगर्स, फर्स्ट फिंगर, मिडिल फिंगर एंड द thumb of a right hand mutually perpendicular to each other, such that the first finger shows the direction of magnetic field, the middle finger shows the direction of the current, then by default the thumb will show the direction of motion of the conductor, यानी मोशन ऑफ द कंडक्टर के मोशन को शो करेगा कौन, ये जो थंब है वो शो करेगा। ठीक है, तो उम्मीद है इसको आप समझ गए होंगे। इसका इलेबोरेशन हम लोग समझेंगे नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कि राइट हैंड का एप्लीकेशन देखेंगे, राइट हैंड का एप्लीकेशन क्या है, और वहीं पे हम लोग समझेंगे कि क्या क्या है, व्हाट आर द वेरियस मेथड ईएमएफ उत्पन्न करने के, यानी इंड्यूस्ड ईएमएफ, जो ईएमएफ उत्पन्न हो रहा है, जो ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है, कितने तरीके हैं, हम कितने तरीके से ईएमएफ इंड्यूस कर सकते हैं। फ्लेमिंग हैंड का प्रॉपर एप्लीकेशन को भी समझेंगे। यदि हमारे पास समय है तो हम लोग देख लेते हैं कि ईएमएफ कितने तरीके से उत्पन्न होते हैं। ठीक है, तो ईएमएफ जो उत्पन्न होते हैं उसको हम समझ ही लेते हैं, छोटा सा, इट विल नॉट टेक मोर देन 5 मिनट्स। ठीक है, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल समझ लीजिएगा, इसका एप्लीकेशन बहुत है, इसको समझाना बहुत ही जरूरी था, इसलिए मैं इसको पहले ही टिक कर लिया। ठीक है, इसको आप याद रखिए, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड ईएमएफ, तो आप हेडिंग दे सकते हो, वेरियस मेथड ऑफ डेवलपमेंट ऑफ, लिख लीजिए आप वेरियस, ठीक है, वेरियस मेथड टू डेवलप या ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ ईएमएफ, वेरियस मेथड ऑफ डेवलपमेंट ऑफ ईएमएफ, ठीक है, या इंड्यूस्ड ईएमएफ, ठीक है, कुछ भी लिख सकते हो, इंड्यूस को ही आप डेवलप बोलते हो। ठीक है, इंड्यूस्ड ईएमएफ। ठीक है, तो ईएमएफ जो इंड्यूस हो रहा है किसी कॉइल में वो किस किस प्रकार से हो सकता है। एक बात जो हमने कंक्लूड किया था फैराडेज एक्सपेरिमेंट से वो ये था कि जो अपना रिलेटिव मोशन होता है, पहले एक्सपेरिमेंट और दूसरा एक्सपेरिमेंट में उन्होंने ये बताया था कि रिलेटिव मोशन जरूरी है। पहले और दूसरे एक्सपेरिमेंट से तो हमने यही समझा था नहीं रिलेटिव मोशन की वजह से हो रहा था, तीसरे एक्सपेरिमेंट में कोई रिलेटिव मोशन नहीं था, यानी कि हमने तीसरे एक्सपेरिमेंट से ये समझ लिया कि रिलेटिव मोशन इज नॉट नेसेसरी कंडीशन। तो हमने समझा कि नहीं, फ्लक्स में चेंज होना चाहिए। ठीक है, तो आइए चलते हैं, थोड़ा सा डिस्कस करते हैं कि आखिर हम इंड्यूस ईएमएफ जो है कितने तरीके से चेंज कर सकते हैं। तो किसी भी कॉइल में जो ईएमएफ इंड्यूस होता है, किसी भी कॉइल में जो ईएमएफ इंड्यूस होता है वो फ्लक्स में चेंज की वजह से होता है। और फ्लक्स किसके बराबर होता है, फाई इज इक्वल टू, यदि आपको पता हो तो मैंने बताया था बी डॉट ए बताया था, यानी कि यदि हम चाहें तो इसको लिखते थे हम लोग बी ए कॉस थीटा, बी ए कॉस थीटा, मुझे याद है, मुझे उम्मीद रखता हूं आपको भी याद होगा। फर्स्ट लेक्चर में ही बताया था मैं, फाई इज इक्वल टू बी ए कॉस थीटा, यानी कि फ्लक्स में चेंज होगा तो इंड्यूस्ड ईएमएफ में भी चेंज होगा। और फ्लक्स को चेंज करने के लिए हमारे पास 3 पैरामीटर हैं, 3 क्वांटिटीज हैं, तो 3 वो क्वांटिटीज पे डिपेंड करता है। तो पहला आप लिख दीजिए इंड्यूस्ड ईएमएफ ड्यू टू द चेंज इन द मैग्नेटिक फील्ड, यानी बी के वजह से, यानी ड्यू टू चेंज इन बी, आप लिख सकते हो ड्यू टू चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड, या आप कैपिटल बी, मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी जो भी है, इसमें चेंज की वजह से भी मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो जाएगा। क्यों, दिख रहा है आपको, फाई में चेंज होगा, इंड्यूस ईएमएफ चेंज होगा। फाई इन 3 पैरामीटर्स पे डिपेंड करता है, यानी फाई में यदि बी में चेंज करें, बी में तो मैग्नेटिक फील्ड, जिस मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी में हमारा कॉइल मूव कर रहा है या कॉइल रखा हुआ है, कंडक्टर मूव कर रहा है, तो उसमें जो रिलेटिव मोशन जो हो रहा है, तो उसमें यदि हम चेंज करें, तो यदि बी में चेंज करें तो हमको क्या मिलेगा, ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा, यानी हम बी में चेंज करें तो ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा। दूसरा पॉइंट क्या, यदि हम एरिया को चेंज करते हैं, यानी यदि हम श्रिंक करें या स्ट्रेच करें, जो हमारा कॉइल है, सपोज कि ये कॉइल है,
इसको हम श्रिंक करें, स्ट्रेच करें, श्रिंक करें, स्ट्रेच करें, तो क्या होगा, जो फ्लक्स लिंक कर रहा है उसका मान बढ़ेगा घटेगा, बढ़ेगा घटेगा। सोचिए इतना हमने श्रिंक करके इतना कर दिया, दो मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऑफ फोर्स पास हो रही है, इसको हमने स्ट्रेच कर दिया, इतना बड़ा कर दिया, अब कुछ और पार होने लगेंगे मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऑफ फोर्स, तो फ्लक्स चेंज हुआ, और फ्लक्स के चेंज होने से ईएमएफ डेवलप होगा। तो दूसरा पॉइंट क्या था, ड्यू टू चेंज इन द मैग्नेटिक, ड्यू टू चेंज इन द एरिया, ड्यू टू द चेंज इन द एरिया, दूसरा पॉइंट था ड्यू टू चेंज इन द एरिया, नोट कर लीजिएगा आपको, दूसरा पॉइंट ड्यू टू चेंज इन एरिया, ठीक है, दूसरा पॉइंट था ड्यू टू चेंज इन एरिया। तीसरा पॉइंट, उम्मीद है आप प्रॉपर नोट्स बनाते रहिए, समझ में आता रहेगा सारे पॉइंट्स। तीसरा पॉइंट है फाई के चेंज होने की वजह से क्रॉस थीटा में चेंज होगा, यानी कि जो ओरिएंटेशन है कॉइल का और मैग्नेटिक फ्लक्स का, कॉइल का और मैग्नेटिक फ्लक्स का, उसमें समझिए, यानी सपोज करिए ये कॉइल है, सपोज करिए ये अपना कॉइल है, मैं बता चुका हूं मेरे पास है भी एक्चुअली शो करने के लिए, ये कॉइल है अपना और ये अपना मैग्नेटिक, ये अपना मैग्नेट है, ठीक है। तो ये ऐसे है, यदि इसके ओरिएंटेशन को, ये कॉइल के यदि एंगल को बदलते रहा जाए, यदि एंगल को हम बदलें, सपोज करिए ये अपना मैग्नेटिक फील्ड है और ये एरिया रहा, ठीक है, ये एरिया रहा, ये रहा, और ये इसको हमने ऐसे कर दिया, तो एंगल में चेंज हुआ ना। ये एंगल क्या होता है, एरिया आपको पता है, किसी भी सरफेस के परपेंडिकुलर एरिया हम लोग एरिया वेक्टर लेते हैं, मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे थीटा रहा और यहाँ पे ये रहा, तो यहाँ पे कुछ और एंगल है, यहाँ कोई थीटा 1 है, ये थीटा 2, तो एंगल में चेंज हुआ। यदि एंगल में चेंज होगा तो कोसाइन ऑफ एंगल में चेंज हो जाएगा, और उसमें चेंज होने की वजह से मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज हो जाएगा, और यदि मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज हुआ, कोई रोक नहीं सकता ईएमएफ डेवलप होने से, फैराडे भी नहीं रोक सकते हैं, ठीक है। यानी कि यदि ईएमएफ चेंज होता है, यदि फ्लक्स चेंज होता है, ईएमएफ डेवलप होगा, यानी ईएमएफ चेंज होने के लिए, ईएमएफ इंड्यूस होने के लिए, ईएमएफ इंड्यूस होने के लिए फ्लक्स में चेंज होना चाहिए, और फ्लक्स के लिए 3 पैरामीटर्स हैं, या तो आप बी में चेंज करिए, या तो ए में चेंज करिए, या तो कॉस थीटा में चेंज करिए। तो हमने तीनों में चेंज हो गए, लिख लिया, तो तीसरा लिख सकते हो चेंज इन ओरिएंटेशन, ओरिएंटेशन आप लिख सकते हो, चेंज इन ओरिएंटेशन ऑफ, जो है जो भी सीट ले रहे हो आप, ठीक है, चेंज इन द ओरिएंटेशन ऑफ द कॉइल। ये 3 पॉइंट्स हैं जिसमें आप देख सकते हो कि इंड्यूस, ईएमएफ इंड्यूस होगा, ईएमएफ इंड्यूस होगा। तो ईएमएफ कैसे इंड्यूस हो सकता है, उसके लिए हमने बताया 3 पैरामीटर्स हैं, इन तीनों में हम लोग चेंज कर सकते हैं। तो यदि इनमें तीनों में चेंज किया जाए तो इंड्यूस ईएमएफ। एक पॉइंट और समझते हैं, उसके बाद बाइंड अप करेंगे क्लास को, कि यदि हम किसी मैग्नेट को अपने ही एक्सिस पर रोटेट करें, समझ करिए ये कॉइल है, मैं निकाल नहीं रहा हूं, समझ करिए यही कॉइल है अपना, ठीक है, और ये मैग्नेट है, ठीक है। तो यदि मैग्नेट को अपने ही एक्सिस पर रोटेट करें, देखिए रोटेट कर रही है, उम्मीद है आप देख रहे हैं, यदि किसी मैग्नेट को उसके एक्सिस पे ही रोटेट करें तो कोई मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज नहीं होगा, और कोई मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज नहीं हुआ, यानी फ्लक्स लिंकिंग में चेंज नहीं हुआ, और फ्लक्स लिंकिंग में चेंज नहीं हुआ तो ईएमएफ डेवलप नहीं होगा। तो कई बार आपसे पूछता है, इफ ए मैग्नेट इज रोटेटेड ऑन इट्स एक्सिस वेदर इट इज पॉसिबल फॉर एन ईएमएफ टू इंड्यूस, क्या ये संभव है कि ईएमएफ इंड्यूस हो जाए? तो बिल्कुल नहीं। यदि ईएमएफ इंड्यूस होता है तो उसके लिए मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज चाहिए, और यहाँ पे इसको रोटेट करने की वजह से मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज नहीं हो रहा है। दूसरा पॉइंट और, एक पॉइंट का लेकिन एक पॉइंट और समझ लीजिए। दूसरा पॉइंट ये है, सपोज करिए ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, सपोज करिए ये मैग्नेटिक फील्ड क्रॉस फील्ड है ये, ठीक है, क्रॉस फील्ड है, ये पूरा क्रॉस फील्ड है, ठीक है, पूरा अपना व्हाइट बोर्ड ही अपना क्रॉस फील्ड है, और हमने एक एरिया इतना ले लिया है, ठीक है, इधर क्रॉस फील्ड है। तो आप समझिए मैं इसको नीचे की तरफ मूव करा रहा हूँ, नीचे की तरफ मूव करा रहा हूँ, तो जितना मैग्नेटिक फ्लक्स लाइन यहाँ से पार हो जाएंगी उतने ही इंटर कर जाएंगी, जितना पार होंगी उतने ही इंटर कर जाएंगी, समझ पा रहे? यदि यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में यदि हम इसको ले भी जाते हैं तो भी नंबर ऑफ फ्लक्स में कोई चेंज नहीं होगा, क्यों? अगर सपोज कर, लेकिन यदि ये किनारे से निकलता है तो अभी था मैग्नेटिक फ्लक्स, अभी जीरो होगा। यदि किनारे से निकल गया तब तो इंड्यूस होगा ईएमएफ, लेकिन यदि इसी में भ्रमण करता रह गया तो कोई इंड्यूस ईएमएफ जनरेट नहीं होगा। उम्मीद है सारे पॉइंट्स आपको क्लियर होंगे। जो भी पॉइंट्स आपको समझ में नहीं आता है कमेंट बॉक्स में आपका स्वागत है, बताइए आपको कौन सा पॉइंट समझ में नहीं आया। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे ईडी करंट। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं ईडी करंट। ईडी करंट क्या है, ईडी करंट लॉसेस क्या होते हैं, ईडी करंट अच्छा है, हानिकारक है, लाभदायक है, लाभप्रद है, वेदर इट इज मतलब मेरिट इसकी क्या है, इसके डिमेरिट्स क्या है, इसके एप्लीकेशंस क्या है, ईडी करंट ही केवल हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। उसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो आएगा
मे भी यदि टाइम बचे तो हम लोग सेल्फ इंडक्टेंस और म्यूचुअल इंडक्टेंस के बारे में भी ब्रीफली डिस्कस करेंगे। तो बने रहिए आप MS Academy में, लाइक करिए वीडियो को और कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। सो थैंक यू वेरी मच।